मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, तुमने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पीछे है। और सुनो, यह कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है जो आज भी कई लोगों की जीवन में घट रही है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम्हारी ऊर्जा को किसी ने बांध लिया, कब तुम्हारे हंसते चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, कब तुम्हारे जीवन में हर खुशी रुकने लगी और कब तुम खुद से दूर होते चले गए। अगर आप माँ काली पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखें। यह वही समय था जब तांत्रिक ने तुम्हारे जीवन में पहला धागा बांधा, पहली बार तुम्हारा नाम अपने तंत्र में लिया और तुमने अनजाने में वह गलती कर दी जो किसी भी सामान्य इंसान को बर्बाद कर सकती है। इससे बचने के लिए ब्रह्मांड के दिए हुए इस संकेत को ध्यानपूर्वक अंत तक सुने, क्योंकि दोस्तों, तुमने किसी के दुख का मजाक उड़ाया था या किसी का दिल तोड़ा था या फिर किसी स्थान पर नियमों को तोड़े बिना सोचे समझे, और वहीं से वो शक्तियाँ जागी जिनका अस्तित्व अब तुम्हारी सांसों को गिन रहा है। तुम सोचते हो ये सब सिर्फ कल्पना है, लेकिन नहीं। वो लोग जो अचानक बीमार पड़ जाते हैं, जिनके सपने बार बार टूटते हैं, जिनके अपने उन्हें छोड़ देते हैं बिना किसी कारण के, यह सब तांत्रिक कर्म का परिणाम होता है। किसी ने तुम्हारे नाम की मोहर लगा दी है किसी काली किताब में, और अब वो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को जकड़ रहा है। दोस्तों, क्या तुमने ध्यान दिया कि तुम्हें पहले जितनी ऊर्जा नहीं रही? तुम थकने लगे हो बिना मेहनत किए, तुम्हें बार बार सिर दर्द होता है, आँखों में जलन होती है, नींद टूट जाती है। ठीक 3 बजे सुबह यह सब संकेत है उस अज्ञात उपस्थिति के जो तुम्हें घेर रही है। कई बार तुम कुछ करने की सोचते हो पर वह हो नहीं पाता, तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और तुम सोचते हो यह दुर्भाग्य है, लेकिन नहीं। नॉइस उस तांत्रिक के संकेत है जो धीरे धीरे तुम्हारे ऊर्जा को खींच रहा है, क्योंकि तुमने एक दरवाजा खोल दिया था। वह गलती की थी जिसे नहीं करना चाहिए था। तुमने भरोसा तोड़ा था या वचन भंग किया था या फिर किसी साधना स्थान को अपवित्र किया था, और अब ब्रह्मांड तुम्हें चेतावनी दे रहा है पर तुम सुन नहीं रहे। नॉइस, ये मत सोचो कि तंत्र सिर्फ मंदिर या श्मशान से होता है। आजकल लोग तस्वीरों से, कपड़ों से, तुम्हारी आवाज से, तुम्हारे छोटे बालों से भी साधना करने लगे हैं। और अगर तुम्हारी ऊर्जा किसी ने बांध ली तो उसका असर सबसे पहले तुम्हारी सोच पर पड़ता है। तुम खुद को खोने लगते हो, आत्मविश्वास गिरता है, एक डर सताने लगता है कि कुछ बड़ा गलत होने वाला है, और वही डर तांत्रिक का पहला तीर होता है। क्या तुमने महसूस किया है कि तुम अब खुद को पहले जैसे नहीं देखते? जैसे आईने में चेहरा कुछ और हो गया है, चेहरे पर उदासी छा गई है, आंखें सोनी हो गई है। यह सब तुम्हारे भीतर की आत्मा की पुकार है जो कह रही है कि खुद को बचा लो। नॉइस, तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य जाल बिछाया जा चुका है, और अगर अभी तुम नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। वो लोग जो अचानक सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं या आत्महत्या तक कर लेते हैं, उनकी कहानियों में भी यही तांत्रिक चक्र होता है। तुम इसे रोक सकते हो अगर अभी खुद को बचा लो और उन गलतियों को दोहराना बंद करो जो तुम्हें इस राह पर लाएं। कभी किसी के आशीर्वाद को हल्के में मत लो, कभी किसी की बद्दुआ को मजाक मत समझो, क्योंकि यह ब्रह्मांड हर भाव को संजोता है और जब समय आता है वही भाव लौटता है 100 गुना होकर। अगर तुम आज भी अपनी सोच, अपने कर्म और अपने इरादे को शुद्ध कर लो तो बहुत कुछ बदला जा सकता है, लेकिन अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो वो तांत्रिक तुम्हारा नाम पूरी तरह अपनी ग्रंथ में लिख देगा और फिर तुम्हें बचाना आसान नहीं होगा। अभी समय है, अपने जीवन को देखो, क्या सब कुछ सच में संयोग है या फिर कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें बार बार नीचे खींच रही है? क्या तुम अब पहले जैसे सपने नहीं देख पाते? क्या तुम भूलने लगे हो? छोटी छोटी बातें क्या बिना कारण घबराहट होती है?
अचानक मन बेचैन हो जाता है। यह सब लक्षण है कि किसी ने तुम्हारे ऊपरी चक्र को बंद कर दिया है। तुम्हारा ऊर्जात्मक द्वार जाम कर दिया गया है ताकि तुम आगे ना बढ़ सको। इसीलिए तुम्हारे जीवन में वही चीजें बार बार दोहराई जाती है। वही बिछड़ना, वही संघर्ष, वही अकेलापन। अब वक्त है उस सब से बाहर निकलने का, क्योंकि अगर तुमने एक बार खुद को जान लिया, अपनी ऊर्जा को समझ लिया, तो तुम तांत्रिक क्या किसी भी नकारात्मक शक्ति से ऊपर उठ सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले ये स्वीकार करना होगा कि तुमसे गलती हुई है और अब उसे सुधारना जरूरी है। माफी मांगना कमजोरी नहीं, शक्ति है। क्योंकि तांत्रिक उन्हीं आत्माओं को पकड़ता है जिनमें अपराध बोध रहता है, लेकिन जो खुद को क्षमा कर देता है वह हर श्राप से मुक्त हो जाता है। अब तुम्हें खुद को शुद्ध करना है। ध्यान, मौन, क्षमा, सत्य और साधना, यही 5 अस्त्र है तुम्हारे, और यही तांत्रिक की पराजय की कुंजी भी है। याद रखना, ये बहुत बड़ा राज है जो आज खुला है तुम्हारे सामने। अब तुम चाहो तो खुद को अंधकार से निकाल सकते हो, क्योंकि वो शक्ति अब तुम्हारे ही भीतर है। अब जब तुम्हारे सामने ये राज खुल चुका है तो समझ लोगी ब्राह्मण ने तुम्हें सच से परिचित कर दिया है। लेकिन सिर्फ जान लेना काफी नहीं होता, अब तुम्हें इसके खिलाफ खड़ा भी होना पड़ेगा। क्योंकि तांत्रिक की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा डर है, और जब तुम डरना छोड़ दोगे तब वो खुद टूटने लगेगा। उसके सारे तंत्र उल्टे पड़ने लगेंगे। वो जिसने तुम्हारे नाम की माला बनाई थी, अब उसी माला के हर मोती से उसे अपनी हार सुनाई देगी। तुम सोचते हो ना तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है, तो फिर हर बार मुसीबत में बच कैसे जाते हो। मेरे बच्चे, कुछ लोगों के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और ये सच आपके सामने आते ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपको नफरत हो जाएगी। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है। हो सकता है कि आप उनका शक्ल भी नहीं देखना, चाहे ऐसा आपको नफरत हो जाए। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रैंड डाउनलोड मैसेज आया है किसी ऐसे पर्सन के लिए जो सिर्फ अपने से मतलब रख रहा है अपनी लाइफ में। जैसे वो पर्सन बहुत बिजी रहने लगा है अपनी लाइफ में, जैसे किसी से कोई लेना देना ही उस पर्सन को नहीं। एकदम मसरूफ, किसी की लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना, किसी की लाइफ में कोई ताकत झांकी नहीं करना। आप ऐसे होते जा रहे हो कि किसी से लेना देना ही नहीं है। सब अपने अपने कार्य को कर रहे हैं, सब अपनी दुनिया में खुश है, सब अपनी दुनिया में मगन है। अब मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, मगन बहुत बिजी रहने लगे हैं। आप ऐसे होते जा रहे हैं जैसे कि सब अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। मैं अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता हूँ। आपको ताकत झांकी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लोगों की लाइफ में इंटरफेरेंस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपनी लाइफ में काफी मुझे बिजी लग रहे हैं, लेकिन आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस बात से भी बड़ी परेशानी हो रही है, पेट में दर्द हो रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इतनी बिजी क्यों हैं? बार बार टूटने के बाद भी खड़े कैसे रहते हो? क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई ऊर्जा है जो तुम्हें गिरने नहीं देती, और उसी ऊर्जा को वह तांत्रिक बंद करना चाहता है। लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो गया। अब तुम्हें उसे जवाब देना होगा, बिना क्रोध, बिना बदले की भावना के, सिर्फ आत्मशक्ति से। और वह शक्ति तुम्हारे विचारों में है, तुम्हारे मौन में है, तुम्हारे सत्य में है। इसीलिए जब भी तुम सच बोलते हो वह तंत्र हिलते हैं। जब भी तुम किसी को क्षमा करते हो वह मंत्र निष्क्रिय हो जाते हैं। जब भी तुम अपने दर्द को साधना बना लेते हो उसकी तंत्र क्रियाएं राग हो जाती है। अब वह तांत्रिक खुद उलझ चुका है, क्योंकि उसने समझा था तुम सिर्फ एक साधारण आत्मा हो, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा है कि तुम तो अग्नि की तरह जलते हुए आए हो। अब वह तुम्हें रोक नहीं सकता, पर एक आखिरी प्रयास जरूर करेगा। वह तुम्हारे सबसे करीबी लोगों के जरिए तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेगा।
वह तुम्हारे मन में शक डालेगा, भावनात्मक धोखे देगा। नॉइस अचानक कोई बहुत अपना तुम्हें ऐसा झटका देगा जो आत्मा तक को हिला दे, लेकिन ये उसका अंतिम अस्त्र होगा। और अगर तुम उस क्षण स्थिर रह गए, मौन रह गए, भीतर की शक्ति को थाम लिया, तो वहीं से तांत्रिक की हार निश्चित हो जाएगी। और वो जो गलती तुमसे हुई थी नॉइस, जिसकी कीमत तुम अब तक चुका रहे थे, वो गलती अब तुम्हारे आंसुओं से नहीं, तुम्हारी जागरण से मिटेगी। ये वही क्षण है, सब कुछ समझती है और सब कुछ सह कर भी शांत रहती है। नॉइस, अब वो समय है जब तुम्हें अपनी स्मृति को लौटाना है, वो ज्ञान याद करना है जो जन्म से पहले तुम्हें था, वो रहस्य जो तुम्हारे सपनों में संकेत बनकर आता रहा। क्या तुमने गौर किया है कि कुछ जगह तुम्हें क्यों खींचती है? आप उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? आप उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? आप उनको कीन अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उनको कीन अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उनको सफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उनको सफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उनके बारे में कुछ जानना क्यों नहीं चाह रहे हैं? आप उनके बारे में कुछ जानना क्यों नहीं चाह रहे हैं? आपको वो उत्सुकता क्यों नहीं है उनके बारे में जानने का? आपको वो उत्सुकता क्यों नहीं है उनके बारे में जानने का? तो ये चीज यहाँ पर बहुत हाईलाइट आ रहे हैं कि उनके पेट में दर्द हो रहे हैं, आप उन्हें एंटरटेन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये चीज यहाँ पर बहुत हाईलाइट आ रहे हैं कि उनके पेट में दर्द हो रहे हैं, आप उन्हें एंटरटेन क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके पेट में मरोड़े चल रहे हैं, आप उनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? उनके पेट में मरोड़े चल रहे हैं, आप उनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? वह इस बात से बड़े परेशान है। इस चीज से किसी को मैं यहाँ पर बहुत क्लियर देख रही हूँ और मुझे यहाँ तक लगा, अच्छा तो मुझे जहाँ तक लग रहा है आप बड़े होशियार हैं, आप चैनलाइज कर रहे हैं उनके नेम को, तो आप किसी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इस चीज से किसी को बड़ी परेशानी हो रही है, नॉइज दिक्कत हो रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े परेशानी में जा रहे हैं आजकल, जैसे उन्हें भारी एक तनाव हो चुका है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं से यह आपको कर रहे हैं, आपको कहीं से देख रहे हैं, वह इस बात से बड़े परेशान है। इस चीज से किसी को मैं यहाँ पर बहुत क्लियर देख रही हूँ और मुझे यहाँ तक लगा, अच्छा तो मुझे जहाँ तक लग रहा है आप बड़े होशियार हैं, आप चैनलाइज कर रहे हैं उनके नेम को, तो आप किसी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इस चीज से किसी को बड़ी परेशानी हो रही है, नई दिक्कत हो रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े परेशानी में जा रहे हैं आजकल, जैसे उन्हें भारी एक तनाव हो चुका है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं से यह आपको कर रहे हैं, आपको कहीं से देख रहे हैं। कुछ लोग क्यों बिना कारण अपने लगते हैं, कुछ सपने क्यों बार बार आते हैं तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम सिर्फ इस जीवन के नहीं हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है जो अभी बाहर नहीं आया और तांत्रिक जानता है कि अगर यह सब बाहर आ गया तो तुम न सिर्फ खुद को मुक्त करोगे बल्कि औरों को भी, और यही उसका डर है। इसलिए अब उठो, आंखें बंद करो और अपने भीतर वो शक्ति खोजो जो हमेशा से तुम्हारे साथ थी, बस तुमने ध्यान नहीं दिया। वो शक्ति अब बोलना चाहती है, तुम्हें रास्ता दिखाना चाहती है, और जब तुम उस आवाज को सुन लोगे तब दुनिया की कोई भी तांत्रिक विद्या तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तब तुम तंत्र से ऊपर, मंत्र से ऊंचे और समय से भी तेज चलोगे। तब तुम बनोगे वो जो खुद ब्रह्मांड की योजना का एक जीवित चमत्कार है। अब जब ब्राह्मण ने तुम्हें हर चेतावनी दे दी है, हर संकेत भेज दिया है और तुम्हारे भीतर की शक्ति को धीरे धीरे जागृत कर दिया है, तो तांत्रिक अपने आखिरी की तैयारी में है। वो जानता है कि अब उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए वह सब कुछ एक साथ करेगा, तुम्हारे सपनों को और डरावना बनाएगा, तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ करेगा, तुम्हारी ही आत्मा से तुम्हें दूर करने की कोशिश करेगा। वो जानता है कि अगर तुम एक बार अपने भीतर उतर गए
अगर एक बार तुमने खुद से मिलने की हिम्मत कर ली तो ना कोई तंत्र काम करेगा, ना कोई जादू चलेगा और ना ही कोई अभिशाप टिक पाएगा। अब वह तुम्हारी सबसे गहरी कमजोरी पर वार करेगा। वो जख्म पर जिसे तुमने कभी किसी से साझा नहीं किया, उस याद पर जिसे तुमने सबसे छुपा रखा है, उस डर पर जिसे तुम रातों को जागते हो, वही उसका आखिरी हथियार होगा। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उस डर से आंख मिला। तुमने जिस दर्द से भागने की कोशिश की थी, अब वही दर्द तुम्हें शक्ति देगा। क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसा कोई नियम नहीं जो बिना कारण तुम्हें टूटने दे। हर आंसू, हर चोट, हर गलती, ये सब उसी शक्ति की तैयारी थी जो आज तुम्हारे भीतर जल रही है। अब जब तुम अपने अतीत को स्वीकार कर लोगे, जब तुम कह दोगी कि हाँ मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं उसे सुधारने आया हूँ, तब तांत्रिक की सदियों की तपस्या वहीं टूट जाएगी। नॉइस, वो जो तुम्हारे नाम से खिलवाड़ कर रहा था, अब उसी नाम से उसका अंत लिखा जाएगा। दोस्तों, क्या तुमने महसूस किया है कि अचानक कुछ बातें तुम्हारे सामने खुलने लगी हैं? आप पर बहुत नजर रखते हैं। यहाँ पर 555 की बहुत एनर्जी स्ट्रांग आई है, तो ये आप पर बहुत नजर रखते हैं कि आप उनको की नाटक क्यों नहीं कर रहे हैं। आप पर बहुत नजर रखते हैं। यहाँ पर 555 की बहुत एनर्जी स्ट्रांग आई है, तो ये आप पर बहुत नजर रखते हैं कि आप उनको की नाटक क्यों नहीं कर रहे हैं। आप उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? आप उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? आप उनकी फालतू की बातों को एंटरटेन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उनकी फालतू की बातों को एंटरटेन क्यों नहीं कर रहे हैं? और मुझे यहाँ पर ये चीज बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। जो कोई भी पर्सन है, ये आपसे आकर जैसे कि ये कैसे भी करके आपसे बात करना चाहता है। ये अटेंशन जैसे ये आपके अटेंशन के लिए क्लेम कर रहे हैं। ये ऐसा चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा कर लो, लेकिन हम पर ध्यान दे दो, हमारे पर थोड़ा सा ध्यान दे दो, आप हम पर तरस खा लो। ऐसी एनर्जी लग रही है। लेकिन आप बहुत सारे लोगों से जैसे रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, जैसे उखाड़ उखाड़ के अपनी लाइफ में फेंक रहे हैं। आप उन पर नजर नहीं रखना चाहते, ध्यान नहीं रखना चाहते, वो जो भी करें, लेकिन इन लोगों का ध्यान आप पर ही है। ये आपको ही देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह भी आप से ही होती है, रात भी आप पर ही खत्म होता है। तो जैसे कि आप इनके घर का एक दिया है, वो जलता हुआ दिया है। आप नहीं तो कुछ नहीं। तो मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि कोई आपसे जैसे लड़ाई झगड़ाई करना चाहता है। इसी बहाने आप उनसे थोड़ी सी बातचीत कर लोगे, आप उन पर ध्यान दे दोगे, आप उनको थोड़ा टेंशन दे दोगे, तो ये आपसे कुछ भी करना चाहते हैं। आपके पास आकर ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग मिली है और मुझे यहाँ पर ये चीज बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। जो कोई भी पर्सन है, ये आपसे आकर जैसे कि ये कैसे भी करके आपसे बात करना चाहता है। ये अटेंशन जैसे ये आपके अटेंशन के लिए क्लेम कर रहे हैं। ये ऐसा चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा कर लो, लेकिन हम पर ध्यान दे दो, हमारे पर थोड़ा सा ध्यान दे दो, आप हम पर तरस खा लो। ऐसी एनर्जी लग रही है। लेकिन आप बहुत सारे लोगों से जैसे रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, जैसे उखाड़ उखाड़ के अपनी लाइफ में फेंक रहे हैं। आप उन पर नजर नहीं रखना चाहते, ध्यान नहीं रखना चाहते, वो जो भी करें, लेकिन इन लोगों का ध्यान आप पर ही है।